Good morning students, welcome to your social science class. I hope you all are safe and secure at your home. बेटा हमने आपका कल जो चैप्टर है ह्यूमन माइग्रेशन वो स्टार्ट किया था बेटा, ठीक है। आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। हमारा चैप्टर है वो कहाँ तक हो गया था, माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स तक हमने कर लिया था। आज हमने करनी है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन की जो टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं। माइग्रेशन 2 टाइप्स की होती हैं, वॉलेंटरी माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन, ठीक है बेटा। वॉलेंटरी माइग्रेशन क्या होता है, व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस इन देयर ऑन विश और चॉइस। जब लोग अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करते हैं। वो क्यों जाएंगे अपनी इच्छा से, इट मे बी फॉर बेटर जॉब, उनको कहीं पर बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल रही हो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, बाहर कहीं एजुकेशन बहुत अच्छी मिल रही हो, और टू बी क्लोज टू देयर फैमिली, या अपनी फैमिली के पास रहने के लिए, अपने फ्रेंड्स के पास जो कि किसी और विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट और कंट्री में रहते हैं, ठीक है बेटा। तो वॉलेंटरी माइग्रेशन क्या होता है, जिसमें लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव करते हैं अपनी विश से और अपनी चॉइस से, ठीक है। तो हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे बेटा। देखो आपको दी गई है यहाँ पे आनंद कपल। आनंद कपल बेटा वाज नॉट हैप्पी, ये हैं आनंद कपल, ठीक है। ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स ये खुश नहीं है, बिकॉज व्हेन देयर सन, उनके सन कौन है, ये हैं हितेन, इनकी ट्रांसफ़र हो गई है बेंगलोर में, तो इसलिए ये बेंगलोर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। दे मिस्ड द ग्रैंड चिल्ड्रन, जो ये आनंद कपल है ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, इनको बहुत मिस करेंगे, बिकॉज देवर लॉनली इन पटियाला, क्योंकि अब वो पटियाला में अकेले रह जाएंगे, ठीक है। हितेन एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ का नाम क्या है, अवनी। आल्सो मिस्ड द कंपेनियनशिप, उनको भी उनकी साथ की बहुत याद आएगी अपने पेरेंट्स की। देयर 2 चिल्ड्रन, उसके दोनों जो बच्ची हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, एज दे वर यूज टू हैविंग द ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी व्हेन दे केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ जाते थे तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। सो द आनंद कपल हैप्पीली माइग्रेटेड टू मैंगलुरु टू बी विद देयर चिल्ड्रन। तो आनंद कपल भी क्या कह रहे हैं, हम भी हैप्पीली, बहुत खुशी से जो है आपको भेज रहे हैं अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि वो जॉब के लिए जा रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, तो ठीक है। तो ये होती है वॉलेंटरी माइग्रेशन, जब हमें अपनी खुशी से, हम अपनी मर्जी से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, बेटर जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर है बेटा। देखो हमें एक और एग्जांपल दी है इन्होंने, वो तो वॉलेंटरी माइग्रेशन की थी। आगे हम अब करेंगे सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीज़न का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जो कुछ समय, देखो सीज़न हमारे चेंज होते रहते हैं, कभी विंटर है, कभी समर है, ठीक है, तो कभी ऑटम है। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, लुक एट द पिक्चर, शंकर एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू पंजाब। क्यों जा रहे हैं वो पंजाब, दे वर्क एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग दी सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। देखो बेटा, जब हमारे सोइंग का मतलब होता है कोई भी फसल बीजने का टाइम होता है, हार्वेस्टिंग काटने का, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हम मूनक में रह रहे हैं, तो मूनक में ठीक है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब भी किसी नई क्रॉप की सोइंग करनी होती है या हार्वेस्टिंग करनी होती है तो एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, पंजाब में काम करने के लिए आते हैं। अगर सोइंग है तो सोइंग करवा के चले जाते हैं, अगर हार्वेस्टिंग है तो हार्वेस्टिंग करवा के वो वापस अपने स्टेट में चले जाते हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए रहे ना यहाँ पे, अपने सीज़न लगाने आए थे यहाँ पर, सीज़न के बाद चले गए जैसे उनका काम ख़त्म हो गया, तो इसको हम कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो सीज़न के साथ हमें मिली और बाद में ख़त्म हो गई। अब देखो बेटा, ये गुज्जर और ये डांगर, जो देखो बेटा ये नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स क्या होता है, जो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। तो जो जम्मू और कश्मीर के नोमैड्स हैं उनको हम कहते हैं गुज्जर, और जो महाराष्ट्र के नोमैड हैं उनको हम कहते हैं डांगर, ठीक है। ये भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, किस लिए, इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, फॉर देयर हर्ड्स ऑफ शीप्स, गॉड्स,
मतलब बेटा इनके पास हमेशा हर्ड्स होती हैं। हर्ड्स का मतलब ग्रुप होता है शीप और गॉट, शीप का या गॉट का। तो वो उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए भी जहाँ पर उनको लगता है कि उनके लिए पेस्चर मिल जाएगा वहाँ पर वो चले जाते हैं। ठीक है, जो अपने फूड के लिए, वाटर के लिए, इसीलिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते ही रहते हैं। उनको हम कहते हैं नोमैड। ठीक है, तो नोमैड जो जम्मू कश्मीर के नोमैड है उनको हम गुज्जर कहते हैं, और जो महाराष्ट्र के नोमैड है उनको हम डांगर कहते हैं। क्लियर बेटा। आगे देखो बेटा, सेकेंड टाइप है आपकी फोर्स्ड माइग्रेशन। अब ये फोर्स्ड माइग्रेशन क्या होता है? फोर्स के नाम से ही क्लियर है। फोर्स मतलब जब हम अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं, ज़बरदस्ती जा रहे हैं। फोर्स्ड माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन। ये एक पर्सन की भी हो सकती है, पूरी फैमिली की भी हो सकती है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का ग्रुप भी हो सकता है जिनको माइग्रेट करना पड़ सकता है। क्यों? ड्यू टू ए नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है कुदरती आफत, मतलब कुदरत की तरफ से कोई ऐसी आफत आ गई है कि वो अपने गाँव को, अपने शहर को छोड़ना नहीं चाहते लेकिन उनको छोड़ना पड़ रहा है। जैसे फ्लड आ गया बेटा, अर्थक्वेक आ गया है, सुनामी आ गई है, तो उनको जाना तो पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर के कारण जब लोगों को जाना पड़ रहा है तो वो फोर्स्ड माइग्रेशन होगी। तो कई बार लोगों को मैन मेड डिजास्टर के कारण भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैन मेड डिजास्टर कैसे बेटा? आग लग गई है किसी की गलती से, ड्रॉट आ गया, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया है बेटा। सूखा मतलब जैसे ना तो हमें पानी पीने के लिए मिल रहा है, और सारी जो क्रॉप्स है वो भी सूख गई हैं, तो हम किसी और जगह पर ही जाएंगे जहाँ पर हमें पानी भी मिल जाएगा और खाने के लिए क्रॉप्स भी मिल जाएंगी। या टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जहाँ हमारे स्टेट में किसी ने भी, टेररिस्ट ने, आतंकवादी ने अटैक कर दिया है, ठीक है, तो भी हमें यहाँ से माइग्रेट होना पड़ेगा। तो ये कुछ नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर हैं जिसके कारण हमें वन प्लेस टू अदर प्लेस फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ता है। हम अपनी जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं जिसके कारण हमें जाना पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है? हमें लॉस हो रहा है। देखो, जो वॉलेंटरी माइग्रेशन थी इसमें हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ होम। हमें अपने घर भी खोने पड़ेंगे एंड जॉब, और जॉब भी खोनी पड़ेगी क्योंकि बाहर जाके पता नहीं हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और घर भी हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया या फायर लग गई है तो हमें घर भी यहीं पर छोड़कर जाने पड़ेंगे अपने, और जॉब भी। तो वॉलेंटरी माइग्रेशन में हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन फोर्स्ड माइग्रेशन में हमारा लॉस भी होता है। ठीक है, some people are forced to migrate due to demolition of illegal colonies। कई बार कुछ लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है क्योंकि वो किसी इलीगल कॉलोनी में रह रहे होते हैं। जैसे कई बार हमें कह देते हैं ये गवर्नमेंट की जगह है, आप क्यों रह रहे हो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से, इसको छोड़ के जाओ। तो ठीक है, तो हमें वहाँ से उठा दिया जाता है। तो ये इसको भी हम क्या कहेंगे? फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है बेटा, तो समझ आ गया होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए अभी हम एक स्टोरी भी पढ़ते हैं शाम की। देखो बेटा, श्याम ए ब्लैक स्मिथ। श्याम कौन है? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार। ऑफ चांदसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक गांव है चांदसी, उसमें जो श्याम है एक ब्लैक स्मिथ है। अर्नड मनी बाय मेकिंग टूल्स फॉर द फार्मर्स। वो कैसे अपना गुजारा करता है? वो फार्मर्स के लिए टूल्स बनाता है। लोहार है तो लोहे के टूल्स बनाता है। हिज विलेज वॉज हिट बाय ए ड्रॉट। लेकिन उसके विलेज में क्या आ गया इस साल? ड्रॉट, सूखा पड़ गया है। द फार्मर्स लॉस्ट देयर क्रॉप्स। फार्मर्स की क्रॉप्स नहीं रही क्योंकि सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिल रहा। पानी नहीं मिलेगा तो जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाएंगी। देयर वॉज नो वर्क फॉर श्याम। अब श्याम किसके लिए टूल बनाए? जब फार्मर्स की क्रॉप्स ही खराब हो गई तो वो टूल किसके लिए बनाएगा? तब श्याम के पास कोई काम नहीं रहा। ही वॉज फोर्स्ड टू माइग्रेट टू लखनऊ। तो उसको लखनऊ जाना पड़ा टू अर्न मनी टू फीड हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। उनकी फैमिली में 5 मेंबर्स, उनको कुछ खाना भी तो खिलाना है उसने। जब कमाएगा बेटा तभी खाना खिलाएगा। तो ठीक है, तो उसको लखनऊ जाना पड़ा। वो जाना नहीं चाहता चांदोसी को छोड़ के, अपने गाँव को छोड़ के, लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर ड्रॉट आ गया है। ही कैरीज लॉर्ड्स। वहाँ पर जाकर वो हो सकता है कोई लेबर का काम करे, लॉर्ड उठाए। वर्क्स इन ढाबा, या ढाबा में काम करे, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करे। देखो उसको अपना काम भी छोड़ना पड़ा। यहाँ तो वो ब्लैक स्मिथ था। ठीक है, तो देखो उसका लॉस हो रहा है, उसको अपना घर भी, अपनी फैमिली छोड़ के जानी पड़ी और अपना जॉब भी छोड़नी पड़ी। किसके कारण? ड्रॉट के कारण। तो इसको हम कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है बेटा, आगे देखो। इन सितंबर 2014, अब देखो कश्मीर वैली में भी फ्लड आ गया। फ्लड मतलब बाढ़ आ गई कश्मीर में।
दे फ्लड वर कॉज्ड बाय हैवी रेन। फ्लड क्यों आए? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई और जो झेलम रिवर का नाम है बेटा, वो ओवरफ्लोइंग मतलब वो भर गई ऊपर से, बहुत ज़्यादा उसमें पानी आ गया, तो मतलब कश्मीर वैली में क्या आ गया? फ्लड आ गया। तो ये कौन सा डिज़ास्टर है? मैन मेड डिज़ास्टर। ठीक है। द माउंटेन्स हैव बिकम वीक। अब फ्लड आ गया तो जो कश्मीर में माउंटेन्स थी वो वीक हो गई ड्यू टू हैवी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन थी, उसके कारण जो कश्मीर वैली की माउंटेन्स थी वो वीक होगी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स। बहुत सारे लोगों के घर जो है वो टूट गए, ख़राब हो गए। शॉप्स ख़राब हो गई, बिजनेस चले गए कईयों के। द इंडियन मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटीज़ हेल्प द विक्टम। जो वहाँ की मिलिट्री थी इंडिया की, जहाँ वहाँ पर जो लोकल बहुत रिच लोग रहते थे, उन्होंने जो जिनका भी इस फ्लड में लॉस हो गया था उनकी बहुत हेल्प की। थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक शेल्टर इन रिलीफ कैंप। कईयों के रहने के लिए जो है कैंप वगैरह मॉस्क्यू और गुरुद्वारा में कैंप लगाए गए। देवर गिवन फूड, उनको फूड दिया गया फ्री में, मेडिसिन दी गई, क्लोथ्स दिए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई है हमें कि कई बार जो फ्लड है वो आ जाता है या ड्रॉट पड़ जाता है तो किस तरह से जाना पड़ता है। देखो बेटा, अब ये कश्मीर वैली में जब फ्लड आ गए, देखो वहाँ की जो इंडियन मिलिट्री किस तरह लोगों को बचा रही है। वो नाव में, बोट में लेके जा रही है, ठीक है, लोगों को सेफ जगह पर। और कईयों को एयरवेज से बाय एयर लेके जाया जा रहा है सेफ जगह पर, क्योंकि उनके गांव में फ्लड आ गया है। ओके बेटा, इस तरह इनको अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, इसको हम कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है बेटा, आई होप आपको दोनों टाइप हैं जो इसकी वॉलेंटरी माइग्रेशन और फोर्स्ड माइग्रेशन, इसका मीनिंग भी समझ आ गया होगा और इसके बीच में जो डिफरेंस है बेटा वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो मैं ऑनलाइन क्लास में आपसे इनके बीच में जो डिफरेंस होते हैं वॉलेंटरी और फोर्स्ड माइग्रेशन में मैं पूछूंगी बेटा, आपने अपने माइंड में उसको करना है कि कितने डिफरेंस है इसमें। ओके बेटा, बाय बेटा।